हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में बस इतना बोल देना चाहता हूँ गाइस, मैं लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी अप डाउन हो जाए या ऑडियो में अप डाउन हो जाए, तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ। बाकी अगर लेवल्स समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ऑलराइट, बाकी शुरुआत अगर करना चाहूँ सबसे पहले क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं हमें फ्राइडे सेशन में एक अच्छी अपसाइड के साथ क्लोज होता हुआ दिखा था। 6500 का लेवल हमने हाई लगाया और एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला था, और लोअर लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग हमें दोबारा एड ऑन होती हुई दिख रही है। और 6300 का लेवल मेरे लिए अभी भी एक वीकली सपोर्ट की तरह बना हुआ है। हालांकि अगर इसको मेजरली अगर देखा जाए एक बार के लिए, तो मैंने पहले भी एक बार ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यस, कहीं कि क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। और कंसोलिडेशन जो जोन है वो एग्जैक्टली 6750 से लेकर के 6000 के रेंज में। और ये बात भी कही है कि अगर 6750 के लेवल निकलेंगे तभी क्रूड ऑयल में कोई बुल रन देखने को मिलेगा, या अगर 6000 का लेवल अगर टूट जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बियरिश ट्रेंड इन क्रूड ऑयल। फिलहाल अभी कंसोलिडेशन है तो स्टे न्यूट्रल एंड लेवल बाय लेवल आप ट्रेड करके चलें। ऑलराइट, सो अगर मंडे के रेंज की अगर बात कर ली जाए तो लेट मी गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस में अगर चलें तो मेरा मानना है जो रेंज रह सकती है गाइस वो कहीं ना कहीं 6600 से लेकर के 6200 की रह सकती है, जिसमें अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो मेरे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 6500 का लेवल रहेगा। इमीडिएट बेसिस में यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है गाइस। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 6590, या मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूँ तो 6600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि हमने 50, 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग दी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ऑलराइट, हालांकि 6590 का रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं मिड फरवरी के जो हाइस थे एक्जैक्टली उन लेवल से ले रखा है। सो अगर क्रूड ऑयल अगर 6500 के ऊपर अगर निकल जाता है, इंटरडे क्लोजिंग देता है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट स्विंग रहेगी वो रहेगी 6590 तक की। और यस, देयर इज अ गैप ऑल्सो, एक गैप भी देखने को मिलता है जो कि 14 फरवरी का है, तो वो गैप सेटल आउट हो सकता है और कहीं ना कहीं मुझे तेजी लेके जाती हुई दिख सकती है 6750 के लेवल्स पे। हालांकि ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहने वाला है और यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मंथली रेजिस्टेंस भी है। और मैंने जैसे कहा कि जब तक हम 6755 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक हम कोई अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि यही लेवल हमारा 200 डेमा भी है, तो एक बार हो सकता है कि 6600 से जो स्विंग लगे वो 6750 तक ही देखने को मिले। तो अगर 6750 तक के लेवल देखने को मिले तो वहाँ पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक करके चलिए। बाकी हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो यहाँ से अगर करेक्शन देखने को मिल जाता है गाइस तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन मुझे 6650 तक लेके आता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, और फिर बाद में 6750 के 6590 तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी 6750 के लेवल्स री अप्रोच होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे जो टारगेट एक्सटेंड होंगे वो कहीं ना कहीं 7000 और 7200 तक होते हुए दिख सकते हैं, तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर डाउनसाइड के लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो अगर इंट्राडे में अगर कमजोरी वापस आनी है तो 6500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहीं से करेक्शन देखने को मिलेगा। ये करेक्शन मुझे लेके जा सकता है अपने फर्स्ट सपोर्ट पे जो कि है 6300 का लेवल, और ये मेरा वीकली सपोर्ट है। बार बार कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इन्हीं लेवल से सपोर्ट ले रहा है। सो अगर 6300 पे आता है तो एक बार के लिए फर्स्ट डिप को खरीद के चलिए। बाकी एक ट्रेंड लाइन भी मैंने जो मार्क कर रखी है, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 6 फरवरी के लो से गाइस। इसी ट्रेंड लाइन से बार बार हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं मेजरली। सो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड डाउन साइड। ऑलराइट, तो लोअर लेवल्स में सेकंड सपोर्ट रहेगा आपका 6230 का लेवल एग्जैक्टली। तो ये लेवल टूटता है, ट्रेंड लाइन टूट जाए तो प्ले करिए फॉर द सेल साइड। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 6000 का लेवल, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये मंथली सपोर्ट है गाइस। ऑलराइट, तो अगर 6000 के लेवल्स आते हैं तो दोबारा आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हाँ, अगर री अप्रोच होता है 6000 का लेवल तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डाउन साइड टुवर्ड 6830 लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपके दिसंबर के लोज हैं। इनको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं फिलहाल अभी। सो 6000 के लेवल टूटेंगे तभी कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, बाकी कहीं ना कहीं जो रेंज रहने वाली है वो 6500 से लेकर के 6300 की रह सकती है। इस रेंज में ही कहीं ना कहीं बैंड डिप और सडन राइज की सिचुएशन बनी रह सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके क्रूड ऑयल की रेंज की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर क्रूड ऑयल की अगर ऑप्शन चेन देखी जाए तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग है गाइस, कहीं ना कहीं 6200 के लेवल्स पे, 6300 के लेवल्स पे, 6400 के लेवल्स पे, यहाँ तक कि 6500 के लेवल्स पे भी फ्रेश पुट राइटर ऐड होते हुए दिखे हैं। यहाँ पे 3000 का हुआ ही है,
बाकी 6400 के लेवल्स पुट ऑप्शन में 5000 को आई देखने को मिल रहा है। बाकी हाई लेवल्स पे अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग ही मुझे देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हाई लेवल्स पे कॉल अनवाइंड हो रही है और लोअर लेवल्स पे एक अच्छा पुट राइटिंग है, एक अच्छा बेस है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, और ये ऑप्शन डेटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। तो अगर देखो 6500 के लेवल्स पे, 6600 6700 पे सब में कहीं ना कहीं कॉल्स डिसाइसिवली अनवाइंड हुई हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेजरली जहाँ कहीं ना कहीं फ्रेश कॉलेटिंग ऐड हुई है वो ऐड हुई है 7000 के लेवल्स पे। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस इस बार अगर 6750 के लेवल्स अगर अप्रोच होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी अपसाइड लगाते हुए दिख सकते हैं गाइस। और लाइट एक बुल रन मैंने जैसे ही कहा ना कि 6750 जाएगा तभी आपको एक अपसाइड देखने मिलेगा, और यहीं पे अब हमारा 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। और लाइट लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर चलें तो नेचुरल गैस में भी एक अच्छी अपसाइड देखी, और मैंने ये बात कही भी थी पिछले हफ्ते में कि अगर हम 220 के लेवल्स अगर होल्ड कर जाते हैं, 200 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट 230 एंड 245 लेवल्स, डॉट लेवल्स हिट हुए हैं, दोनों टारगेट्स पूरी तरह से हिट होते हुए दिखे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। अब कहीं ना कहीं मेरा मानना है और अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो आने वाले हफ्ते में जो रेंज रहेगी गाइस वो कहीं ना कहीं 250 से लेकर के 220 के रहने वाली है, जिसमें अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 245 246 ये एक्जैक्टली आपका फ्राइडे का हाई है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 250 का लेवल एज पर ऑप्शन चेंज, जहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग ऐड हुई है। ये मेरे लिए वीकली सपोर्ट रहने वाला है, वीकली रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर 250 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड टुवर्ड 260 लेवल्स। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एक्जैक्टली आपके कहीं कि 25 जनवरी के हाई से। बाकी सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार वो कहीं कि 290 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 290 रुपए तक के लेवल्स भी आप देखने को मिल सकते हैं। एक्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके कहीं के प्रीवियस हाइज से, कहीं कि जो 24 जनवरी के हाइज थे एक्जैक्टली वो लेवल्स भी आप देखने को मुझे मिल सकते हैं। और लाइट जिस तरीके से नेचुरल गैस अब अपने 20 डिमा के ऊपर होल्ड करने लगा है, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं 200 के लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल चुकी है, तो मैं यही कहूँगा जब तक नेचुरल गैस 200 220 के ऊपर है तब तक कहीं ना कहीं बाउंड डिप आप करके चलिए। कमजोरी तभी बढ़ेगी नेचुरल गैस में जब 200 का लेवल टूट जाएगा। हालांकि 200 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, साथ ही साथ ये आपका वीकली सपोर्ट भी है। तो अगर ये टूटेगा तभी आपको कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी वीकली बेसिस में। हालांकि ये देखा जाए तो 200 के नीचे 12 पॉइंट का गैप भी है, और उसके बाद 181 जो कि एक्जैक्टली स्विंग लो था कहीं कि 23 फरवरी का, और 166 एक्जैक्टली आपका 22 फरवरी का लो था। तो वहाँ तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, और ये चीज़ पॉसिबल है 200 के नीचे। बाकी इंट्राडे बेसिस में अगर बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट आपका रहेगा 230 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है। तो फ्राइडे का लो अगर टूटता है तो एक स्विंग मिल सकती है 220 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा, और यही एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो इंट्राडे बेसिस में अगर 230 या 220 के लेवल्स पे आता है तो एक बार लोअर लेवल से खरीद के ही चलना चाहिए। बाकी हाँ, इंट्राडे बेसिस में अगर कमजोरी प्ले करनी है तो 220 के नीचे कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की, जो कि आपको लेके जाएगी इसके वीकली सपोर्ट तक, जो कि है 200 का लेवल। एक्जैक्टली मैंने जैसे पहले बोला कि 200 के लेवल्स पर अगर डिसाइसिवली नेचुरल गैस आता है तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर रीअप्रोच होता है 200 का लेवल, तो अगर वो 200 का लेवल टूट जाए तो आप कहीं ना कहीं बेरिश हो सकते हैं नेचुरल गैस में फॉर द डाउन साइड। और लाइट तो मैंने अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स के बारे में बात कर ली है। बाकी हाँ, अगर नेचुरल गैस एग्जैक्टली अगर देखिए स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 250 एंड 220। ऑलराइट, अगर 250 और 220 रुपए की रेंज में तो न्यूट्रल रही है। इस रेंज में आप चाहो तो बाय ऑन डिप और सनराइज के सिचुएशन भी अपना सकते हैं। ऑलराइट, फर्दर अपसाइड 250 के ऊपर, और डाउनसाइड की बात करें इंट्राडे बेसिस में तो 220 के नीचे ही कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। बाकी चाहे वो 230 हो चाहे वो 220 हो, फर्स्ट डिप पे कहीं ना कहीं आपको खरीदारी एक बार करके चलनी है। बाकी मेजरली 200 के लेवल से आपको बाइंग करके चलना है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। तो कहने कि 300 तक के टारगेट अब देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली अगर देखा जाए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तौर पे तो हमारा 20 डेमा और 10 डेमा भी कहीं ना कहीं 200 का ही लेवल है। तो 200 का लेवल टूटेगा तभी इंट्राडे बेसिस में कोई अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की। बाकी अगर आप देखो तो 260 के लेवल्स के बाद हमारा 50 डेमा ही आता है, जो कि 275 के लेवल्स पे आता है। बाकी 300 तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। तो वहाँ तक का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ नेचुरल गैस में। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर नेचुरल गैस में चलते हो, डेली बेसिस में चलते हो, तो काफ़ी भारी करेक्शन अभी तक नेचुरल गैस में देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट कवरिंग की इंडिकेशन मैंने दी थी और वो देखने को मिल रही है, और ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं रिकवरी में भी बदल सकती है अगर हम कहीं ना कहीं किसी तरह अपने 23 जनवरी के हाई के ऊपर निकल जाएँ, मतलब 290 के ऊपर निकल जाएँ। ऑलराइट, तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड 360 और 390 लेवल्स ऑल्सो।
ऑलराइट, हालांकि वो एग्जैक्टली हमारे 200 EMA ही है। ओके, तो वहाँ तक की अपसाइड देखने को मिलेगी अगर हम 300 रुपये के ऊपर किसी तरह निकल जाएं। बाकी फिलहाल अभी जो टारगेट है नेक्स्ट वीक के वो 300 तक के ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, एबव 250 लेवल्स गाइस, 250 रुपये के ऊपर। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर नेचुरल गैस की अगर ऑप्शन चेन अगर खोल ली जाए तो यहाँ पे लेट मी गो टू नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन। सो अगर नेचुरल गैस की अगर ऑप्शन चेन अगर देखी जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पे यस डेफिनेटली यस, अगर आप देखो तो 200 के लेवल्स पे एक अच्छी पुटराइटर की ग्रिप है। 3000 को आई यहाँ पे 210 के लेवल्स पे देखें तो अच्छी खासी पुटराइटिंग है। फिर बाद में 220 के लेवल्स पे देखो तो 2500 का हुआ है। 230 के लेवल्स पे 1900 एंड 240। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर लेवल्स पे एक अच्छी ग्रिप ले ली है पुटराइटर्स ने, और हायर लेवल्स पे देखो तो पुटराइटर्स अनवाइंडी करते हुए दिख रहे हैं। तो चाहे वो आप 220 के लेवल्स पे देख लो या 230 के लेवल्स पे देख लो या 240 पे देख सकते हो। 240 में बहुत डिसाइसिव करने की कॉल्स अनवाइंड हुई हैं, और कहीं कि यहाँ तक कि 250 पे भी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। तो अगर ओपनिंग में 250 का लेवल होल्ड हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड एंड लेट्स सी 300 लेवल। तो अगर 300 की कॉल्स में देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर 300 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह से डिसाइसिव कॉल राइटिंग हुई है, तो यहाँ पे वही कहूँगा कि हाई लेवल्स पे कॉल्स का अनवाइंड होना और लोअर लेवल्स पे एक अच्छी पुटराइटर्स की ग्रिप लेना कहीं कि एक तेजी का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे भी डेटा ऑल ओवर पॉजिटिव ही दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड एंड लेट्स सी क्रूड ऑयल में 6600 के ऊपर और नेचुरल गैस में 250 के ऊपर हम और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर क्रूड ऑयल की अगर इन्वेंट्री देखी जाए तो कहीं कि प्रीवियस से कहीं कि पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली सप्लाई में, एंड डेफिनेटली जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में के प्राइसेस में एक अच्छे खासी उछाल देखने मिल रही है। तो एक डिमांड कंसर्न बढ़ रहा है गाइस, और यस डेफिनेटली इस महीने फेड की स्पीच भी है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे भी बात होनी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा क्रूड ऑयल में। बट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की सप्लाई में इस तरह गिरावट और चाइना की इकोनॉमी रिकवरी एक डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ लेके आएगी, और मेरा मानना है कि क्रूड के प्राइसेस में किसी तरह की उछाल देखने को मिलती रहेगी। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग मोर सप्लाई कट एंड सप्लाई ड्रॉप इन अपकमिंग वीक। तो ये बात हो गई आपके क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। तो अगर नेचुरल गैस में भी देखें तो प्रीवियस से 71 बिलियन देखने को मिली थी माइनस में, एक्चुअल में माइनस 81 बिलियन आई। तो मैंने इसमें यही बोला था कि अगर सप्लाई में लगातार अगर गिरावट देखने को मिलती रही तो हम कहीं ना कहीं डिमांड में भी स्टेबलाइज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्राइसेस भी स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे। लेट्स सी, फर्दर सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, और फॉरकास्ट में अगर देखा जाए 9 मार्च में जो सप्लाई आने वाली है उसमें कहीं कि माइनस 187 बिलियन की सप्लाई कट है। सो लेट्स सी, सप्लाई में और गिरावट कहीं कि नेचुरल गैस में एक तेजी का इंडिकेशन लेके आएगी। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि नेचुरल गैस में और अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, माइनस 87 बिलियन, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर सप्लाई कट। ऑलराइट, सो मैंने बोला भी था अगर सप्लाई कट इसी तरह आता रहा तो नेचुरल गैस में दोबारा उछाल देखने को जरूर मिलेगी, और लगातार हम जो पिछले कुछ हफ्तों से सप्लाई में एक लगातार गिरावट देख रहे हैं। अब ये गिरावट कहीं ना कहीं 19 जनवरी से देखने को मिल रही थी और लगातार हमने सप्लाई में कट देखा है। सो ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। सो लेट्स सी, आने वाले हफ्ते में मैं और अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों से ही। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी यस, हैप्पी होली फॉर नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, इन एडवांस। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस। Girls with their nails done now.